सनातन परंपरा में आस्था के महापर्व छठ पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है। भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा से जुड़ा यह पर्व बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत अब देश के कोने कोने में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। परिवार की सुख समृद्धि और संतान के सौभाग्य के लिए जाने वाली छठ पूजा में व्रती को 3 दिनों को कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। इस व्रत को करने वाले व्रती को कठिन तप करते हुए तकरीबन 36 घंटे तक बगैर कुछ खाए पिए रहना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि जीवन से जुड़ी सभी कष्टों को दूर और कामनाओं को पूरा करने वाले यह व्रत कैसे किया जाता है और इसका क्या है। त्योहारों का मौसम जारी है। आप लोग जानते हैं दीपावली के बाद छठ पर्व मनाया जा रहा है। इस वर्ष 28 अक्टूबर 2022 से छठ पूजा की शुरुआत होगी और 31 अक्टूबर को समापन हो रहा है। छठ का पर्व 4 दिन का होता है, जो कि भारत के सभी कठिन पर्वों में से एक है। छठ पूजा में 36 घंटे निर्जला व्रत रखा जाता है। सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। इस व्रत परिवार की खुशहाली, बेटे और पति की लंबी आयु और मनोकामनाओं का पूर्ति के लिए किया जाता है। कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि को नहाए खाए होता है। अगले दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पर्व के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद उपवास खोला जाता है। वैसे तो पूरे भारत में छठ के पर्व की धूम होती है, लेकिन सबसे उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका उत्साह देखने को काफी मिलता है। छठ पूजा पुरुष भी करते हैं। ऐसे में अगर आप पहली बार छठ पूजा करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। छठ पूजा की पूरी विधि के परंपरा के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए का होता है। छठ पूजा की शुरुआत 28 अक्टूबर से हो रही है। पहले दिन नहाए खाए के तौर पर मनाया जा रहा है। छठ पूजा के पहले दिन पूरे घर की साफ सफाई की जाती है। फिर स्नान के बाद साफ भोजन बनाया जाता है। भोजन करने के बाद व्रत की शुरुआत की जाती है। मान्यता के मुताबिक छठ का उपवास करने वाले व्रती को भोजन में कद्दू यानी लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल का सेवन करना चाहिए। ध्यान रखें, व्रत रखने वाले के भोजन ग्रहण करने के बाद ही परिवार के अन्य लोगों को भोजन करना चाहिए। छठ का दूसरा दिन यानी खरना पड़ता है, यानी कार्तिक शुक्ल की पंचमी तिथि यानी दूसरे दिन खरना मनाया जाता है। इस दिन व्रत करने वाले लोग पूरे दिन उपवास करते हैं और शाम में भोजन ग्रहण करते हैं। खरना के मौके पर प्रसाद के रूप में गन्ने से रस की बनी चावल की खीर, चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसे प्रसाद स्वरूप सभी में वितरित किया जाता है। प्रसाद में नमक और चीनी दोनों का उपयोग वर्जित होता है। छठ पूजा का तीसरा दिन यानी संध्या अर्घ्य देते समय छठ पूजा के तीसरे दिन सूर्य देव की पूजा होती है। शाम के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन प्रसाद में ठेकुआ बनाया जाता है। शाम को बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है। वहीं सूर्यास्त के समय उपवास रखने वाले किसी नदी, तालाब या कुंड के किनारे एकत्र होकर समूह में सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य देव को दूध और जल का अर्घ्य देने के साथ छठी मैया के प्रसाद भरे सूप में पूजा होती है। पूजा का चौथा दिन यानी उर्स अर्घ्य यानी छठ पूजा का समापन इस वर्ष 31 अक्टूबर को हो रहा है। ये व्रत का अंतिम दिन होता है, जिसे उषा अर्घ्य दिया जाता है। भोर में उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उसी पूरी प्रक्रिया संध्या अर्घ्य की तरह ही दोहराई जाती है। यह अर्घ्य की सामूहिक रूप से की जाती है। इसके बाद कच्चे दूध का बना शरबत पीकर उपवास खोला जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज का समाप्त हुआ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।